हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीत टेक जीके में। आज हम हिस्ट्री के पार्ट 3 के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए पराशर स्मृति, बी मनुस्मृति, सी नारद स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी मनुस्मृति। सेकंड क्वेश्चन। यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। तो इसका सही जवाब है सी रामायण। तीसरा क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना आप लोग सुनते ही रहते हैं, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ए परीक्षित, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी विश्वामित्र। फोर्थ नंबर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास, बी जौ, सी चावल, डी गेहूं। तो इसका सही जवाब है बी कपास। पांचवा क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए लोथल। छठा क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए ग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए नागार्जुन, बी धनानंद, सी महानंदनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी महानंदनी। आठवां क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 330 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है सी 326 ईसा पूर्व। नौवां क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी काला शोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी घनानंद। 10वां क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए गुप्त, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी नंद। इसका सही जवाब है बी लिच्छवी। 11वां क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को
अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी डेरियस, सी कोम्बिसिस, डी जेरेसिस। तो इसका सही जवाब है बी डेरियस। 12वां क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ए बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनों का। तो इसका सही जवाब है ए बौद्धों का। 13वां क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। तो इसका सही जवाब है बी धर्मपाल। 14वां क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी जांत्रिक, डी सल्लास। तो इसका सही जवाब है सी जांत्रिक। 15वां क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ए देवानंदी, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी त्रिशला। 16वां क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए नालंदा, बी वैशाली, सी गांधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए नालंदा। 17वां क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी योशुद, सी प्रभाष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए जमाली। 18वां क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उबाली, बी मक्खली घोषाल, सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी मक्खली घोषाल। 19वां क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ए 1350 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी 1398 ईस्वी। 20वां क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए बहलोल लोदी। 21वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? ए यामिनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए यामिनी। 22वां क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी बराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी आर्यभट्ट। 23वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए
कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ए कौशाम्बी। 24वां क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी मेगास्थनीज। 25वां क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए हर्षवर्धन। 26वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी पेशावर। तो इसका सही जवाब है ए प्रयाग। 27वां क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था? मिहिर कुल का संबंध था ए हूण, बी कुषाण, सी मौखरी, डी गुप्त। तो इसका सही जवाब है ए हूण। 28वां नंबर, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी हर्षवर्धन। 29वां क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए गुप्त काल में। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही जवाब है ए गुप्त काल में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर की जानकारी की कमी न हो, ताकि आपका जीवन, आपका प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का जो रिज़ल्ट है वो 100% आ सके। धन्यवाद।